नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आएंगी। और देखिए हमारे भाई साहब बैठे हैं, मुस्तैद हैं। चलिए आपको बताते हैं क्वालिटी वाइज आज आवकों के हिसाब से, ग्राहकी के हिसाब से कहाँ से माल है और किन जगहों के मालों का क्या भाव बना हुआ है। चलिए पिंकी बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस बारिश हटती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मौसम चिप 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 हो रहा है जी बाबूजी, अच्छा एक बात बताओ, उमस का लहसुन की क्वालिटी पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखिए, उमस का ऐसा होता है कि जब सीलन सी आती है, चिप चिप मौसम होता है जी। तो लहसुन को तो जो इसके अंदर ड्राई पर है उसको थोड़ा सा कम होना चालू हो जाता है। ये तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। और बाबूजी जो ड्राईपन कम होता है तो कहीं ना कहीं फिर टेस्ट में भी असर आता है? नहीं, टेस्ट में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ना मौसम उमस फिर एकदम दूसरा चालू हो जाता है, गर्मी, तो उससे फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ता। जी। तो बाबूजी आज आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में लहसुन की कितनी बनी है जी? आज मार्केट में कोई आवक आप गिनिए तो ज्यादा नहीं, 6-7 गाड़ी टोटल है जी, जिसमें हिमाचल है जी जी, और ये इस तरह के एमपी के माल है जो मोटी गली जिसको बोलते हैं G2 माल। ये सब पड़े रहिए, ये सब जी। बाबूजी किन किन भावों में है ये? ये सब अप्रोक्सीमेट 200 रुपए के अंदाज में है जी। और ये जो हिमाचल वाला बताया आपने? ये 300 प्लस है। बाबूजी ये कहाँ का है? ये भी एमपी का ही लहसुन है। अच्छा, इसकी ग्रेडिंग वगैरह कैसी है? इसकी ग्रेडिंग अच्छी है और इसका भाव? इसकी पोजीशन अंदाजा 260-65 है। बाबूजी ये वाले जो कट्टे हैं इधर वाले, ये एक ही है, दोनों एक ही लॉट है। बाबूजी फिलहाल आवकें जो हैं वो कैसी नजर आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से? ऐसा है, कल तो आवक ज्यादा थी। हाँ कल कोई 14-15 गाड़ी की आवक थी जी। आज 6-7 गाड़ी हैं जी। और अभी 2 दिन वहां बाजार बंद थे, जो आज खुलेंगे तो अब क्या माहौल निकलता है, क्योंकि आपके किसानों ने काफी लगा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात कि माल जो स्टॉक करे हुए हैं जी। वो उनमें कोई ज्यादातर सुनने में आ रहा है कि माल थोड़े से डैमेज होने चालू हुए। जो माल थोड़े डैमेज होंगे वो रेट कम बिकेंगे जी। बाबूजी इसमें भी पंपिंग वगैरह की शिकायत आती है? हाँ, मौसम गर्मी काफी ज्यादा पड़ी थी, उसका असर धीरे धीरे, और ऊपर से बारिश है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, सही मायने में मालूम आपको बारिशों में ही पड़ता लगता है। और जी जितनी भी जगहों से माल अभी आजादपुर मंडी में आ रहा है, क्वालिटी बेस्ट कहाँ से आ रही है? देखिए, एमपी, कोटा, आपके छिपा बड़ो, ये इन इलाकों से माल आ रहे हैं। पंजाब की एक आध बिरली गाड़ी आती रहती है, हिमाचल की भी रोज की ना गिनो तो एक गाड़ी, हफ्ते में 3 गाड़ी मुश्किल से आ रही है। पीछे ईरान आया था जो माल अच्छा नहीं था, वो अभी तक पड़ा हुआ है मार्केट में। वो अप्रोक्सीमेट 210 रुपए के आसपास बिके, लेकिन माल अच्छा नहीं है जी। बाबूजी जितनी भी जगह आपने जैसे बताई हैं, अभी यूपी का आ रहा है जी, यूपी भी, हरियाणा भी थोड़ा बहुत है। यूपी आ रहा है, हरियाणा आ रहा है जी। बाबूजी इसमें अच्छी क्वालिटी ग्रेडिंग वाली सबसे ज्यादा कौन सी मानते हो आपके साथ? ये एमपी के ही अच्छे माल आते हैं, या जो पंजाब के आए थे वो अच्छे माल थे। बाबूजी आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अब अगस्त का महीना खत्म, सितंबर आ गया, सर्द ऋतु की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपकी एक तो बिक्री खुलनी चालू हो जाएगी। उसके 2-3 कारण ये है कि दिल्ली के सराउंडिंग जो भी पंजाब को खिला रहे, पंजाब और हरियाणा खिला रहे थे, वो कम हो जाएंगे, तो ऑलरेडी दिल्ली से भूख बढ़ेगी। बाबूजी ये जो भाव हमने इस साल देखे हैं, पिछले साल देखे थे, लेकिन पिछले साल से भी कुछ और इम्प्रूवमेंट इस साल में मिली है, ये आपने पिछले कितने समय में है?
ऐसा है कि हर 3-4 साल के बाद जी। बाजार में तेजी आती है। हाँ 2 साल बंदे होते हैं, फिर तेजी आती है। लेकिन अगला साल भी ऐसे भाव तो नहीं रहेंगे, लेकिन भाव फिर भी कम नहीं होंगे। उसके 2-3 कारण है कि स्ट्रेटजी बन जाती है कि लोग इतना महंगा लहसुन भी खाते हैं। हाँ सही बात है, एक रेट सेट हो जाता है बाबूजी। रेट सेटर, जैसे पहले 60-70 रुपए, एक्चुअली लहसुन का भाव 100 के आसपास रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो 2 साल निकले हैं ये बहुत अच्छे निकले हैं और काफी अरसे के बाद निकले हैं, जी। कई सालों के बाद। जी। और बाबूजी इससे ये भी पता चलता है कि अब हमारे देश की लोगों की जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग इतना महंगा लहसुन भी खा रहे हैं। खाते हैं। एक्चुअली है तो ये एक मसाला आइटम ही। जी। और बाबूजी खाली सबसे बड़ी बात है, खाली लहसुन ही नहीं खा रहे, प्याज भी है। प्याज भी इस साल महंगा, अभी काफी महंगा हो गया, सुनने में 40 रुपए के आसपास होगा शायद। बाबूजी 50 रुपए तक पहुंच चुका है प्याज। साउथ के इलाकों में तो 52-53 रुपए तक प्याज पहुंच गया। भाई बिक रहा है। तो बाबूजी अच्छा एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे इस समय जो स्टॉक है उसमें जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, छोटे स्टॉकिस्ट हैं, सभी के पास मिली जुली आपको लगते हैं कि स्टॉक हैं? ज्यादातर स्टॉक जो है वो किसान के हाथ में, क्योंकि वहां का किसान सरमाएदार है। उनकी 2-3 फसलें लगातार अच्छे निकल रही हैं। जैसे जहाँ ये लहसुन होता है वहाँ पे सोयाबीन भी होती है एमपी में। अब वो सोयाबीन निकलेगी तो बिजाई इसकी चालू हो जाएगी, देसी लहसुन की। और इतने अरसे में हमने आज तक कभी इतना ऊटी का बीज एमपी में बिकते हुए नहीं देखा। जी। तो इस साल इतना बिजाई हो रही है, बिजाई काफी ज्यादा हो रही है। बाबूजी आज से 4-5 साल पहले भी क्या किसान ऐसे स्टॉक करते थे? इतना करते तो थे, लेकिन तब रेट ही नहीं मिले। आपने सुना होगा किसान ने गाड़ी पानी में बहा दी। हाँ नदियों में प्रवाह कर दी। कई गाड़ियां उनकी किराया भी पूरा नहीं कर पाई। हाँ मेरे पास कुछ बिल पड़े हुए 15-20 साल पुराने, हाँ कि जो माइनस में बनाए हैं। हाँ माइनस में बने हुए हैं। बताओ बाबू। कि जितना भाड़ा और मजदूरी है उससे कम रेट में उनका माल बिका। बताओ बाबू। तो ऐसा भी समय था, तो अभी भी हाहाकार हुआ था। और अभी 3 साल पहले भी आपने बहुत न्यूज आ रही थी कि पंजाब वालों ने, किसान ने, हरियाणा वालों ने अपना खेतों में ही साला जला दिया लहसुन। बाबूजी बताओ कितना, ये जो आपने बात बताई ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आपने बताया कि माइनस में भी बिल बने, मतलब उल्टा किसान देनदार है। देनदार बना है। एक तो मतलब लहसुन दे रहा है, बेच रहा है, बाजार में ला रहा है, ऊपर से फिर वो ऊपर से पैसा भी दे रहा है। ये ऐसा भी हुआ था। अरे आज से कोई 12-13 साल पहले ऐसे बिल भी हमने बनाए हैं। भाई माल ही सड़ गया सारा। बहुत पहले हमने वो देखा था जब इधर से बॉर्डर से माल आता था, ये इसका ईरान का, पाकिस्तान वाला जो माल आता था ईरान का, तो पूरी की पूरी गाड़ी ही डंप होती हुई नजर देखी हमने। एक तरफ उस समय 100 रुपए किलो और एक तरफ 0 रुपए किलो, बल्कि फेंकने के पैसे दिए प्लास्टिक की जालियों में हर तरह। तो ये हर तरह का ये चलता रहता है जी बाबूजी। लेकिन वो समय और ये समय अब अच्छा लगता है वैसे जब ये किसान को मिल रहा है तो? 3 साल पहले तो ये सोचा था ये धंधा छोड़ के कोई और काम कर ले। जी। लेकिन हमें मालूम है कि हर 2-3 साल बाद फिर बाहर आती है। हाँ जो किसान का भी भला होता है, हम लोगों को भाई कुछ उसको मिलेगा। चेन एक तरफ से होती है। बिल्कुल। जैसे आज तेजी है तो लेने वाला भी कमा रहा है, किसान भी कमा रहा है और हम भी कमा रहे हैं। जी। अगर जब मंदी होती है तो तीनों के तीनों ही नहीं कमा पाते। बिल्कुल। जब किसान नहीं कमाएगा तो आगे भी कोई नहीं कमाएगा। सही बात है। हम कहते हैं यार छोड़े से क्या कमीशन आगे वाले से लेनी, पहले किसान को बचाएं। इसी सिलसिले में ना खुद कमा पाते हैं और जिनको देते हैं उनका माल नहीं बिकता, वो हमारी रकमें रोक लेते हैं। ये ऐसे समय भी आते रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम आड़तियों की अगर रकमें ना मरे, क्योंकि देखिए हमारा क्रेडिट किन लोगों पर है जो आप देख रहे हैं। सही बात है। जिनका बहुत सारे तो ऐसे हैं जो आप देखते हैं शूट करते हैं इनको। जब इनके ही पैसे नहीं बनेंगे क्या आगे देंगे? बिल्कुल। उधार इनको 10 रुपए का बीड़ी का बंडल नहीं मिलता उधार, या चले 50-50 हजार लाख रुपए का माल ले जाते हैं। बिल्कुल। तो रकमें भी जाती हैं। बिल्कुल। अगर रकमें ना आड़तियों की रकमें ना मरे तो लोग तो ये कहते हैं कि
भले एक चांदी की ईंट भी बना ले वे, तो ये होता है। जी बाबूजी, आज अगर हम स्टेट वाइज भाव की बात करें, वो क्या बना है? स्टेट वाइज आप देखिए, पंजाब के अच्छे माल 230 रुपए से लेकर 280-90। जी हिमाचल के माल अच्छे माल 280 से 330। जी बाबूजी। एमपी के कोई भी जो बढ़िया माल है, जब ये क्वालिटी मैं 260-65 की बेच रहा हूँ, तो बढ़िया जो क्वालिटी होगी, मोटी से मोटी होगी, वो 300 रुपए के आसपास जाएगी। जी ये जो हल्के कट जो G2 माल है, ये सब 200 रुपए के अंदाज के हैं। कोई 10 ऊपर है, कोई 10 नीचे है, जी बाबूजी, और छिपा- बिकते भी यही है। बिल्कुल। छिपा बड़ौद कोटा वगैरह? कोटा भी यही चीज है। जी मतलब अच्छा लहसन कोई भी 250-60 रुपए से कम नहीं है, कहीं का भी हो। बेशक कल यूपी का माल मैंने देखा एक बहुत बढ़िया, मैं कहीं दिल्ली से बाहर था कल सुबह, तो वहां पर यूपी का माल आया हुआ था, तो मैं उसको ये देख के हैरान हो रहा था, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, ये एमपी है या यूपी है। अच्छा जी, वो बीज लगा दिया होगा ना बाबूजी? बहुत बढ़िया लहसन, बहुत बढ़िया लहसन। उधर बिका था 250 रुपए नेट, और वो वैसा माल मेरी दुकान पे इधर दिल्ली की मंडी में होता तो 270-80 से ऊपर बिकता। जी बाबूजी, हरियाणा वगैरह की बात करें? हरियाणा के मालों में ना पर्दा कम है और शंकर लहसन है, वो भी ज्यादातर बिक रहे हैं 230-40, जी 220 से लेकर 240-50 रुपए तक, जो अच्छे लहसन जी। है, और बाकी सब 200 के दरमियान। जी बाबूजी, कुछ किसान साथी कमेंट कर रहे थे कि हमें बीज खरीदना है शंकर लहसुन का। देखिए, शंकर लहसन का बीज जो है, ये हरियाणा का ही ज्यादातर होता है, या एमपी में भी निकलता है, क्योंकि अभी अगले महीने से बिजाई चालू हो जाएगी आपके एमपी में। ये लोग G2 का ही बीज लगाते हैं ज्यादातर, इधर का नहीं लगाते। G2 का बीज कामयाब है। इस बार ऊटी इतना लग गया बीज, वहां पर इतना ऊटी बीज आ गया है कि जिसका हिसाब नहीं। हरियाणा में बाबूजी? नहीं, एमपी में जो ऊटी से बीज आया है, इतना बीज हमने सुना नहीं था कि इतना बीज भी मतलब कभी एमपी में लगेगा, जो इस साल लग रहा है। जी बाबूजी, ऊटी का भाव क्या मान सकते हैं? ऊटी का लहसन अभी कोई नहीं आ रहा। ऊटी के जो पुराने लहसन थे जो एमपी साइड में, जी वो अच्छे लहसन कोई भी 250-300 रुपए से कम नहीं है। जी बाबूजी, फार्मिंग है थोड़ा बहुत? फार्मिंग आया था अभी पीछे, 180 रुपए बिका था। बाबूजी, चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? किसानों को यही है मेरा कि वो अपने माल पे निगरानी रखें। अगर माल उनके जा रहे हैं तो उसको अपना ध्यान से निकालें, और जो रोकने वाले माल हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते हैं। जी। और अगर बाबूजी पैसे की जरूरत ना हो तो रोक सकते हैं माल? तो रोक थोड़ी देर तक तो रोकना चाहिए। और जरूरत है कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है? ऐसा है, जो किसान है उसको इसका नहीं फर्क पड़ता, व्यापारी को पड़ता है। हाँ व्यापारी हर चीज में अपना ब्याज बट्टा भी नोट करता है कि भाई मैंने 10 लाख का माल लिया है तो मुझे 10,000 रुपये ब्याज भी पड़ रहा है। बिल्कुल। जो किसान है वो ब्याज की तरफ नहीं देखता। जी, इसलिए मालों को बेचना पड़ता है सही समय पे। बिल्कुल आपने सही कहा बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नंबर है? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई, 9810087863। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए, आपको बाबूजी ने बताया आज क्या कुछ बाजार रहा। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइए।